जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो है मनी व्यू के काला सच। मनी व्यू का क्या काला सच है, क्यों मनी व्यू का आपको लोन पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिस कारण से आप पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहे, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको क्या करना है ताकि ये जो मनी व्यू एप्लीकेशन वाले हैं ये आपके ऊपर कोई एक्शन ना लें और ना ही आपको परेशान करें। मेरे सामने एक नोटिस भी है जो मनी व्यू की तरफ से लोगों को भेजा जा रहा है, काफी ये सर्कुलेट हो रहा है। तो मुझे भी आया था ये नोटिस कि क्या हो सकता है इस नोटिस के बारे में बताने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हेल्प करने की, और इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपको स्टेप्स लेने हैं अगर आप मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं। 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 20,000 का, 30,000 का, कितना भी लोन आपने क्यों ना लिया हो, एक उसमें ऑप्शन भी ऑन होता है। उस ऑप्शन का नाम है ECS यानी कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन। इसके बारे में क्या आपको सूचना जानना काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ही एप्लीकेशन दोस्तों ये रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, और जिस फाइनेंस कंपनी के द्वारा इसमें पैसा फाइनेंस किया जाता है उसका नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है विजडम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। विजडम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है जिसके द्वारा लोगों को पैसा भेजा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अमाउंट जो डिफॉल्ट हुआ है वो लगभग 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, सम ऑफ 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है और 8 महीने से अभी ड्यू है। तो क्या हुआ 8 महीने लोन ना देने पे, क्या हुआ हमारे सब्सक्राइबर के साथ जिन्होंने 8 महीने पैसे नहीं दिए। सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कॉल्स को लेकर। कॉल आपको लगातार आएंगे, आते ही रहेंगे, कॉल्स आना बंद नहीं होते हैं। और स्टार्टिंग में तो कॉल्स ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर आप कॉल्स इग्नोर करते रहेंगे तो फिर कॉल्स आपको आना कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे, तो पर डे 30 कॉल आती है तो फिर पर डे 5 कॉल, फिर पर डे 2 कॉल। इस तरीके से जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर हर दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा, कॉल्स जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 8 महीने तक इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो क्या रिकवरी एजेंट घर आए। इससे पहले बात करते हैं इन नोटिस के बारे में जो बार बार कंपनी भेजती है और बोलती है कि पैसा पेमेंट करने के लिए, नहीं तो आपके ऊपर सेक्शन 420, सेक्शन 406, सेक्शन 138, सेक्शन 25 और भी कई सेक्शंस लागू होंगे। तो क्या सच्चाई है, क्या सच में ऐसे सेक्शंस लागू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ECS ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट ऑप्शन आपने ऑन कर रखा है, आपने उनको परमिशंस अलाउ की है और वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट करते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पेमेंट है आपके पास तो करके जरूर छुटकारा पा लें, और अगर नहीं है तो ध्यान से सुनते रहें। जो आपने ऑटो डेबिट का ऑप्शन यहाँ पे ऑन करके रखा है उस ऑटो डेबिट के ऑप्शन को आपको बंद नहीं करना। फिर से सुन लीजिए, ऑटो डेबिट का ऑप्शन आपका बंद होगा भी नहीं और आपको बंद करना भी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, तो जिस बैंक का अकाउंट का आपने दिया है ऑटो डेबिट, उस अकाउंट में किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन साल 2 साल 3 साल नहीं करते हैं तो बैंक वाले आपका अकाउंट पहले फ्रीज करेंगे और फिर अपने आप ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो ECS चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा, और ECS चार्जेस 300 350 आप बार बार पे करते रहेंगे और आपका अकाउंट माइनस में भी ज्यादा रहेगा। तो जितने का लोन नहीं होगा उससे ज्यादा आपको मात्र चार्जेस ही लग जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपको ECS से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि आपको अकाउंट में पैसे नहीं रखने, अकाउंट खाली करके छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल में अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो अब लोन डिफॉल्ट करने पे जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है वो आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, मनी व्यू एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस सबसे पहला जो काम है वो है आप कंपनी को सूचना दें। अब सूचना कैसे देंगे, अगर ओरली देंगे, बोल के देंगे तो फिर उनके एजेंट सुन के आपकी बात को टाल देंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए यही माना जाता है, और अभी तक ये जो सबसे कारगर ऑप्शन है कि इनको एक मेल करें। मेल में सारी बातें लिखें, क्यों आपका लोन ड्यू हुआ, क्या कारण रहा, कितने दिन में आप इनका पेमेंट कर सकते हैं, सभी बातों के साथ आप इनको एक मेल करेंगे। अब इस मेल के जरिए इनको एक जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो लोन है वो अभी ड्यू है और आप अभी लोन इनका भर नहीं सकते। तो फिर ये आपको परेशान करना कम करेंगे, आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन लेने नहीं जाएंगे।
तो ये मेल आप कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। ऊपर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी वहां भी पूरी से पूरी गाइडेंस की जाएगी, हेल्प की जाएगी कि कैसे आपको मेल आगे करना है, क्या इसका प्रोसेस है। तो नेक्स्ट ऑप्शन, अगर 8 महीने इन्होंने नहीं दिया तो क्या रिकवरी एजेंट इनके घर आए कि नहीं आए, सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल यही है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इनके घर रिकवरी एजेंट आए हैं कि नहीं आए। रिकवरी एजेंट इनके घर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनका घर गांव में है, जो इन्होंने आधार का एड्रेस दिया था वो गांव का था। तो अगर आपका भी आधार का एड्रेस गांव का होगा, विलेज का होगा, तो रिकवरी एजेंट ज्यादातर यही चांसेस है कि आपके गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। गांव में किसी भी रिकवरी का ऑफिस नहीं होता बना हुआ, तो वहां इनको पहुंचने में दिक्कत होती है, वहां तक ये नहीं पहुंच पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के घर नहीं आते, किसी किसी के घर पहुंचते हैं आधार के एड्रेस पे और किसी किसी के घर नहीं भी जाते हैं। तो ये यहाँ पे मामला है मनी व्यू एप्लीकेशन को लेकर। अब रिकवरी एजेंट से जहां तक बचने की बात रही, तो रिकवरी एजेंट से अगर आपको बचना है या स्किप करना है, तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि आप वो जो मेल करेंगे उस मेल के जरिए आप रिकवरी एजेंट से बच सकते हैं। उनको पहले ही दिखा दीजिएगा कि देखिए मैंने पहले ही कंपनी को मेल कर रखा है कि मेरी स्थिति खराब है, मेरे पास अभी देने के लिए पैसा नहीं है, 6 महीने का मुझे टाइम चाहिए, 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 3 महीने बाद मैं जो भी पेमेंट होगा आपका करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो कहाँ से करूंगा, जब पैसा ही नहीं हो तो पेमेंट कहाँ से होगी, नहीं हो पाएगी। फिर मैं बाद में आगे और कंपनी को बताऊंगा कि मुझे और लेट होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ समय के लिए छुटकारा कंपनी से मिल सकता है, आपको टाइम मिल सकता है, आप कुछ समय बाद पेमेंट कर सकते हैं, किसी तरीके की दिक्कत इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कि अगर आपको ये डर है कि आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन, सेक्शन 25, सेक्शन 138, सेक्शन 406, सेक्शन 420 ऐसा कुछ भी होता है, या कोई लीगल नोटिस आता है, या कोई लीगल हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपके साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे, पूरी से पूरी आपकी हेल्प करेंगे और ऐसा कुछ आपके साथ होगा भी नहीं, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेनली हमसे जुड़े रहिए, लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी एक डिटेल में वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा कि क्या है 406, 420, सेक्शन 25, सेक्शन 138, इसके भी रिगार्डिंग काफी लोगों को कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी आपके अपने चैनल पर। तो चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आप पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट कर देते हैं, तो आपका अकाउंट एनपीए में जाएगा और एनपीए में जाने के बाद आपका सिविल काफ़ी ख़राब होगा, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। पर्सनल गाड़ी वगैरह पे तो मिल भी सा जाएगा, लेकिन पर्सनल लोन आपको फिर लेने में फ्यूचर में दिक्कत आएगी। तो ये एक ज़रूरी जानकारी थी जो आपको देना ज़रूरी थी, जो मैं आपको दे चुका हूँ। इसी के साथ चलिए मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपसे आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।